भाई ये बताइएगा कि श्रद्धा जो है या फिर अंकिता हो या फिर निकिता तोमर हो, इस तरीके की तमाम बेटियां जो हैं वो समय के समय बाद केसेस जो सामने आते रहते हैं। क्या आखिर ऐसी वजह है कि ये सीख नहीं लेते हैं और बार बार इस तरीके के केस आते हैं? सर देखो, रूट कोज तो इसमें लिव इन रिलेशन है। देखो, लिव इन रिलेशन भारत की सभ्यता नहीं है। अगर आप भारत की संस्कृति पे फोकस करो, हम श्री राम का देश है, श्री राम के आदर्श को फॉलो करता है। और अगर आप श्री राम को पूजा कर रहे हो ना, तो पूजा करने का मतलब ये है कि आप उन्हें अपने अंदर कीर्तिमान करो पहले। जब तक उनके जैसा आचरण नहीं है, जब तक श्री राम की पूजा करने का कोई फायदा नहीं। पहले तो लिव इन रिलेशन सुप्रीम कोर्ट कैसे मान्यता दे सकता है राम के देश में? वही गलत है। सबसे पहले जुडिशियरी को कई चीजें बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये देश राम के दिशा निर्देश पे चलेगा, आपके दिशा निर्देश पे नहीं। क्यों? क्योंकि राम का जो आदर्श है ना, वो बहुत वैज्ञानिक है। लेकिन भारत लिव इन रिलेशनशिप मॉडर्न होने से रोक रहे हो आप देश। अब ये आज के रावण है। ये जितने भी जिहादी है ना, जिनने इनको मारा है, ये सारे रावण हैं। और ये सारी बच्चियां वो हैं जिन्हें संस्कार नहीं दिए गए स्कूलों के अंदर। देखो, कॉन्वेंट जो एजुकेशन है ना, वो क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन है सर। हमारी एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जहां लड़के अलग पढ़ते हैं, लड़के अलग पढ़ते हैं। बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो आप लड़का लड़की प्यार, देखो अपोजिट सेक्स है ना, अपोजिट जेंडर है, तो अट्रैक्शन तो होगा, नेचर का रूल है। तो ये हमारे पूर्वजों ने गुरुकुल की स्थापना करी ताकि दोनों अलग पढ़े, ताकि वो अट्रैक्शन ना हो और पढ़ाई पे ध्यान लगे। लेकिन क्या करा, कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम लाके रख दिया और उसके अंदर कोई भी धर्म की किताब नहीं पढ़ाई। ये बच्ची वही है जिसको अपने धर्म की शिक्षा नहीं मिली, ना अपने माँ बाप से, ना स्कूल से। इसलिए मैं इस बच्ची की गलती नहीं बताता सर। देखो, बच्चे वही फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। इस बच्ची ने बचपन से जो सुना, पढ़ा और देखा, इसने वो फॉलो किया। ये नाटक देखती है एक अनुपमा। वो अनुपमा नाटक में उसके बच्चे क्या दिखा रहे हैं अपनी मम्मी को? वो कह रहे हैं कि बच्चे अपनी माँ को कह रहे हैं कि हम बहुत लकी हैं जो अपनी माँ की शादी होते हुए देखेंगे। सर, एक बच्चे के अंदर वो देख के क्या जाएगा कि माँ की भी दोबारा शादी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक फ्रांस का एग्जांपल देता हूं। विदेशों में क्या होता है, फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। भारत में फैमिली का कंसेप्ट है। यहाँ पति एक ही शादी कर सकता है। पत्नी के लिए वो पति परमेश्वर होता है, वो धर्म पत्नी होती है। उसका कारण ही यही है कि वो एक ही शादी है, क्योंकि यहाँ फैमिली का कंसेप्ट है। बाहर फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। इन्होंने वो फैमिली का कंसेप्ट नहीं है ना, वो यहाँ डंप करके रख दिया। और उनको संरक्षण कौन दे रहा है? हमारे नेता और हमारी जुडिशियरी। 2014 के अंदर कानून बना था, बता देता हूँ, जनता को बताने की बात है। 2014 के अंदर एक कानून बना, जो कानून ये कहता है कि बिना फेरे के हिंदू धर्म में लड़कियां शादी कर सकती है। क्यों? तेरे बाप का धर्म है, तेरे बाप का धर्म है, कैसे शादी कर सकती है? आप यूं बताओ, अगर आपको ये मान्यता लगानी है तो सारे धर्मों पे लगाओ, सिर्फ हिंदू धर्म पे क्यों? वो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना। नहीं, हिंदू धर्म का जो घर है, जो मेरा बाप है, वो होटल चला रहा है क्या घर पे? कि 25 साल तक वो मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, और उसके बाद जब शादी का निर्णय आएगा तो जज देगा या सरकार देगी? क्यों भाई? मैं 25 साल से तुमने ये ना पूछी मेरे से आगे कि मेरा बच्चा रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा, उसको सारी जरूरत पूरी हो रही है नहीं हो रही, उसकी एजुकेशन हो रही है नहीं हो रही, तो शादी के टाइम पे आते ही आके बाप बन के खड़े हो जाते हो भाई। क्यों? यो चेंज करने की जरूरत है। 1860 का कानून है। 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या हुआ था, हमारे गुरुकुल जितने भी थे वो ट्रस्ट बना दिए गए थे अंग्रेजों की सरकार के द्वारा, ताकि हम गुरुकुल के अंदर शिक्षा ना दे सके अपने धर्म की। क्योंकि अगर धर्म की शिक्षा दी होती ना, तो ये दुर्गा बनती, ये मार देती इसको जान से। क्योंकि बचपन से लेके आपको कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती भारत में। कोई भी कॉन्वेंट स्कूल फिजिकल ट्रेनिंग क्यों नहीं दे जा रहा? कंफर्ट जोन में क्यों रखते हो तुम? इजराइल अपनी बच्चियों को 5 साल फौज की ट्रेनिंग देता है, 5 साल। तो भारत में क्यों नहीं बना भाई? मेरे सैलरी की, मेरे टैक्स के पैसों पर तुम पल रहे हो। हमारी बेटियों का बलात्कार होने लग रहा है। तुम टीवी पे आके चार किताबें पढ़ के तुम टीवी पे आके बाप बन के खड़े हो जाते हो। भाई इन्हें दुर्गति कर रखी है देश की। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लोगों से, भाई कोई भी संविधान, देखो कोई भी संवैधानिक संस्था ना जनता से ऊपर नहीं होती। भाई जनता की बेटी, एक कश्मीर में एक पंडित था, उसकी सब कुछ लूटने वाली थी, जायदाद, उसकी सारी जायदाद लूटने वाली थी। उससे एक बात पूछा था, नहीं बोला कि अगर आपका सब कुछ लूट गया ना, तो आप क्या बचाओगे अंत में? आपके पास आप किस चीज की रक्षा करोगे? तो पता उसने क्या बोला था भाई? बोला मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाऊंगा। भाई एक बात बता, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जिनके पास जा रहा है यार, वो मेरी बेटी को बचाने, वो मेरी बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे यार। ये भी नहीं कर सकते कि मेरी बहन के साथ अगर कल को कोई गलत हो रहा है ना, तो तुमसे बचाई जा रही मेरी बहन, ना तुमसे मेरी बेटी बचाई जा रही, तो मुझे मारने नहीं दे रहे। मैं शेर का बच्चा हूँ भाई, मैं नहीं डरता किसी से। मैं भाई ना, मेरे तो इंडिया गेट पे फांसी लगा दो भाई, मैं मरण से नहीं डरता भाई। हिंदू धर्म का ध्यान करता हूँ।
शरीर उपयोगी नहीं है, आत्मा अजर अमर है, दोबारा जन्म होगा, दोबारा इस मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। हम तो इस मिट्टी के पुत्र हैं भाई। श्री कृष्ण योगेश्वर, जो योगेश्वर का देश है, श्री कृष्ण के टाइम से एक कानून है भाई साहब। श्री कृष्ण ने सिर्फ हर उस आदमी को मारा था, हर उस आदमी को मृत्यु दंड दिया था जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण में जो मात्र नुमाइंदा बना था। जिनने वस्त्र हरण करते हुए देखने तो चुपचाप बैठा